Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. आज के इस एपिसोड में हम ये क्यूट सा लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं और साथ ही साथ इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशन भी करने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली एक दिन पहले ही मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोल लगाया था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए। आपको सिलेक्ट करना था तो ज़्यादा वोट लॉगिन फॉर्म के लिए आए थे, तो दैट्स वाई आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक क्यूट सा ब्यूटीफुल सा लॉगिन फॉर्म और साथ ही साथ हम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशन भी करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। इस लॉगिन फॉर्म को कम्प्लीटली क्रिएट करने के बाद आप कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। तो यह हमारा फॉर्म है, ठीक है, विच इज़ लुकिंग वेरी क्यूट। और साथ ही साथ हमने इसको वैलिडेट करा हुआ है, तो चेक कर लेते हैं। तो अभी हमने कुछ भी टाइप नहीं किया फील्ड में, इसको लॉगिन करते हैं। तो देखिए अभी हमें एरर मैसेज शो कर रहा है, ईमेल कांट बी ब्लैंक, पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। और अगर मैं इसमें ईमेल डाल देता हूँ एग्जाम्पल और करता हूँ लॉगिन, तो अभी देखिए हमारा यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है, ईमेल इज़ नॉट वैलिड। और साथ ही साथ अभी भी मेरा एरर है, पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। इसमें मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 और लॉगिन किया। तो यहाँ देखिए अभी हमें एरर मिल रहा है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 करेक्टर्स। तो हमें 8 करेक्टर्स जो है वो डालने पड़ेंगे। तो और मैं इसमें 3 करेक्टर्स डाल देता हूँ और लॉगिन करते हैं। तो देखिए हमारा जो है वो एरर हट चुका है और हमारा ये सक्सेस हो गया है, ठीक है। अब लॉगिन ईमेल में देखें तो एग्जाम्पल किया मैंने, ऐड जीमेल करता हूँ और लॉगिन किया। अभी भी देखें हमारे पास एरर है और जीमेल डॉट लॉगिन किया, अभी भी हमें एरर शो कर रहा है। .com करते हैं, gmail.com और लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए ये भी सक्सेस हो चुका है। तो इस तरह से इस फॉर्म को हम क्रिएट करने वाले हैं और साथ ही साथ इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेट करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर टू लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, तो मैं आ चुका हूँ अपने कोड एडिटर की तरफ। मैं ऑलरेडी अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर चुका हूँ लॉगिन फॉर्म के नाम से और उसको मैंने ओपन कर लिया है VS कोड में। तो सबसे पहले हम फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो मैं 3 फाइल्स क्रिएट करूँगा। न्यू फाइल पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना फर्स्ट फाइल क्रिएट करूँगा index.html का। एंटर प्रेस किया, हमारा HTML का फाइल क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरा फाइल क्रिएट करेंगे CSS के लिए, इसको नाम दे रहा हूँ मैं style.css। और इसी तरह से मैं थर्ड फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट के लिए, उसको नाम में दे रहा हूँ main.js का। एंटर प्रेस किया, हमारे तीनों फाइल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। न्यू फोल्डर पे क्लिक करके मैं इस फोल्डर को नाम दे देता हूँ इमेज का। एंटर प्रेस किया, हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम फोल्डर में जाके, ये मेरे पास इमेज है कार्टून का, इसको मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा इस इमेज के फोल्डर के अंदर। आप देखें हमारा इमेज है वो इस इमेज के फोल्डर के अंदर है। अच्छा, यहाँ क्या हो गया, द फाइल इज नॉट डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट एडिटर। अच्छा, यहाँ पे इमेज का टाइप में चेंज करूँगा। इमेज को सिलेक्ट करके इसके ऊपर करूँगा राइट क्लिक, यहाँ पे इसको करेंगे रीनेम। तो यहाँ पे इसका जो टाइप है मैं इसको चेंज कर दूंगा और इसको कर दूंगा मैं cartoon.jpg। एंटर किया तो ये हमारा आ चुका है इमेज। अब हम स्टार्ट ले लेते हैं। यहाँ से मैं इमेज को क्लोज कर देता हूँ। अब हमारा इमेज इस फोल्डर के अंदर है और वेलकम वाले को मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको भी हम यहाँ से क्लोज करेंगे ताकि सारा कुछ आपको एक्सटेंड होके अच्छे से नजर आए। तो स्टार्ट ले लेते हैं। पहले index.html वाले फाइल में जाके यहाँ पे मुझे चाहिए मेरा बॉयलर प्लेट। मैं कर रहा हूँ Shift+1 प्रेस, एंटर मैंने किया, मेरे पास बॉयलर प्लेट आ गया है। इसको मैंने ओपन करना है पहले ब्राउजर में। तो राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। जैसे ही आप, तो ये आपका फाइल जो है वो ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। देखिए हमारा फाइल ब्राउजर में ओपन हो चुका है। अब मैं index.html में जाके पहले जो है वो टाइटल के टैग के अंदर, अच्छा ये मुझे टैब के अंदर मिल रहा है डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को मैं चेंज कर सकता हूँ। टाइटल के टैग के अंदर जाके इस डॉक्यूमेंट को हटा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लॉगिन फॉर्म। अब टाइटल के टैग के नीचे पहले लिंक करवाएंगे स्टाइल शीट को, लिंक एंटर
और href के अंदर जो भी आपके शीट का नाम होगा आप सिंपल यहाँ पे डालेंगे और .css। ठीक है, हमने स्टाइल शीट को लिंक करवा दिया है। परफेक्ट, यहाँ तक HTML हमने बेसिक कर दिया है। अब थोड़ा सा स्टाइल शीट में करते हैं। तो style.css में जाके मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाऊंगा और यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर मार्जिन करेंगे 0, ताकि डिफॉल्ट में जो मार्जिन और पैडिंग रहता है वो रिमूव हो जाए। अब मार्जिन हमने 0 कर दिया, पैडिंग भी मैं 0 कर देता हूँ और इसी के साथ बॉक्स साइजिंग में कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स। ओके हो गया, यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा दिया। अब हम स्टार्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बॉडी के टैग के अंदर आऊँगा और बॉडी के टैग के अंदर हम कुछ भी क्रिएट करने से पहले हम बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो स्टाइल शीट में जाके अभी अगर हम ब्राउज़र में देखें तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर के नीचे सबसे पहले जो है वो सिलेक्ट करूँगा बॉडी को सिलेक्ट करके इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। सो यहाँ पे मैं डालूंगा बैकग्राउंड और कलर में डाल देता हूँ F9 E6 3F। सो ये हमारा येलो कलर आ गया जो कि बैकग्राउंड अब बॉडी में सेट हो जाएगा। चलते ब्राउजर में, देखिए हमारा बैकग्राउंड सेट हो गया है, दैट्स परफेक्ट। अब हम index.html में दोबारा चलते हैं और यहाँ पे अब हम अपना सबसे फर्स्ट मेन कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो मैं डॉट करके क्लास में दे देता हूँ मेन डैश कंटेनर। ये हमें डायरेक्ट डिव बना के देगा विद क्लास नेम मेन कंटेनर। एंटर प्रेस किया, देखिए डिव क्रिएट हो चुका है विद क्लास नेम मेन कंटेनर। अब इसके अंदर कुछ भी करने से पहले चलते हैं पहले स्टाइल शीट में और इस मेन कंटेनर क्लास को उठाते हैं। स्टाइल शीट में बॉडी के नीचे सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करूँगा डॉट मेन डैश कंटेनर वाले क्लास को और इसके अंदर मुझे जो है वो सबसे पहले अपने जो मेरा फॉर्म होगा उसके अंदर जो इमेज होगा उसका बॉडी मैंने सेट करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा विड्थ एंड हाइट। तो मैं इसमें विड्थ अप्लाई कर देता हूँ 100% का और इसी के साथ मैं इसमें हाइट अप्लाई कर दूंगा 20 रैम अप्लाई कर देते हैं हाइट। और साथ ही मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ और बैकग्राउंड करेंगे वाइट। इसका बैकग्राउंड वाइट रहने वाला है। दैट्स गुड। अब चलते हैं ब्राउजर में। तो ये देखिए इस तरह, हाइट इसका कम है, ये हमें मिल चुका है मेन कंटेनर। हाइट हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसको मैं कर देता हूँ 33 रैम। परफेक्ट। अब इसका विड्थ बहुत ज़्यादा है तो विड्थ हम 100% सेट ही रहने देते हैं। इसके अलावा मैं इसमें अप्लाई करूँगा मैक्स विड्थ और मैक्स विड्थ हम इसका सेट करेंगे 50 रैम ले लेते हैं। चलते हैं ब्राउज़र में, देखिए अब इसका मैक्सिमम विड्थ क्या हो गया 50 रैम। इसको थोड़ा सा मैं और बढ़ा के कर देता हूँ 52 रैम। परफेक्ट। अब इसको सेंटर में सेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, बॉडी में जाएंगे और बॉडी में अप्लाई करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी। आप फ्लेक्स से भी कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, बट मैं इसको करूँगा ग्रिड से, डिस्प्ले में करूँगा ग्रिड और दोनों एक्सिस में एक साथ इसको सेंटर कर सकता हूँ बाय प्लेस आइटम्स प्रॉपर्टी और प्लेस आइटम्स करेंगे सेंटर। इससे क्या होगा, ये जो है वो दोनों एक्सिस से सेंटर होगा। अभी ये वर्टिकली मतलब वाई एक्सिस से सेंटर नहीं हुआ तो वजह क्या है, क्योंकि बॉडी में हाइट नहीं है इतना कंटेंट के हिसाब से। तो मैं बॉडी के अंदर मिनिमम हाइट अप्लाई करेंगे। तो मेन हाइट में अप्लाई कर देता हूँ 100 VH का और चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए अब हमारा जो मेन कंटेनर है वो सेंटर में हो चुका है एंड दैट्स परफेक्ट। अब ये विद मैंने 100% क्यों सेट किया हुआ ताकि ये रिस्पॉन्सिवनेस में हमें काम आए। जैसे मैं स्क्रीन के साइज़ को कम करता हूँ, देखिए हमारा जो मेन कंटेनर है वो रिस्पॉन्सिव भी है, बट जैसी और स्क्रीन का साइज़ कम होगा तो यहाँ पे हमें स्पेस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं बॉडी में जाके साइडों में लेफ्ट एंड राइट में मतलब हॉरिजॉन्टली पैडिंग अप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा पैडिंग। राइट एंड लेफ्ट से करना है तो मैं पैडिंग इन लाइन करूँगा। पैडिंग इन लाइन का मतलब है राइट एंड लेफ्ट का पैडिंग। तो मैं 2 रैम पैडिंग इन लाइन ले लेता हूँ और अभी देखिए जैसे ही मैं स्क्रीन का साइज़ कम करता हूँ तो मुझे राइट एंड लेफ्ट से, टॉप एंड बॉटम से नहीं, राइट एंड लेफ्ट से 2 रैम का पैडिंग मिल रहा है एंड दैट्स गुड। अब जितना भी साइज़ कम होगा बट ये स्क्रीन के साथ चिपकेगा नहीं। ओके, परफेक्ट हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर इस मेन कंटेनर को तो हमने स्टाइल कर दिया है, अब इसके अंदर हम 2 चीज़ें ऐड करेंगे। तो index.html में चलते हैं और यहाँ पे
जो मेरा मेन कंटेनर है इसके अंदर मैं दो चीज़ें ऐड करूँगा, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। तो मैं एक डिव बना देता हूँ विथ क्लास नेम लेफ्ट डैश साइड। ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा इमेज वाला, और नीचे हम जो है वो डिव बना देते हैं विथ क्लास नेम राइट साइड, ये हमारा फॉर्म वाला साइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्म वाला साइड है इसके अंदर हम फॉर्म ऐड करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा हम इसको स्टाइलिंग करके चीज़ों को सेट कर दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेन कंटेनर के नीचे सबसे पहले मैं यहाँ पे उठाऊंगा डॉट लेफ्ट डैश साइड को, लेफ्ट साइड को उठा के लेफ्ट साइड के अंदर एक बैकग्राउंड पहले सेट करता हूँ, और बैकग्राउंड हम ले लेते हैं पिंक का, और डॉट राइट साइड को उठाएंगे। अच्छा, मैं कलर क्यों ले रहा हूँ, ताकि मैं आपको इन दोनों का जो विड्थ वगैरह वो सेट करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन सा कितना मैं स्पेस सेट करने वाला हूँ। तो इसमें बैकग्राउंड में सेट कर देता हूँ और बैकग्राउंड में ले लेता हूँ ऑरेंज का। अब चलते हैं ब्राउज़र में, अभी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे मेन कंटेनर वाले क्लास में। वहाँ पे हम सिंपल ऐड करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी और डिस्प्ले करेंगे ग्रिड। तो अब देखें, चलते हैं ब्राउज़र में, तो अब देखें हमें लेफ्ट साइड यहाँ पे मिल रहा है टॉप में, और नीचे हमें इसका मिल रहा है राइट हैंड साइड। अब मुझे ये इस तरह से नहीं चाहिए, ठीक है। ये मुझे एक कॉलम में मिल रहा है, दो रो है, एक रो ये इसने पूरा स्पेस लिया हुआ है, दूसरे इसने, तो मुझे एक यहाँ पे चाहिए। देखिए अभी ये कॉलम में, तो मुझे रो में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं अप्लाई करूँगा डिस्प्ले ग्रिड। तो मैंने कर दिया मेन कंटेनर वाले क्लास में। अब इसमें करेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अगर दोनों कॉलम, मैं दो कॉलम्स बनाना चाह रहा हूँ, दो कॉलम्स में ले लेता हूँ, एक कॉलम 1FR का, दूसरा भी 1FR का। चलते ब्राउज़र में, देखिए ये भी 1FR का है, ये भी 1FR का है, बट मुझे क्या करना है, मेरे केस में क्या है कि मैं इसका साइज़ बड़ा ही रखना चाह रहा हूँ, इमेज का साइज़ थोड़ा सा कम रखेंगे। तो मैं इमेज का साइज़ जो है वो खुद से ले लेता हूँ, और इसको हम साइज़ दे देते हैं 20 रैम का, और जो बाकी जितना स्पेस होगा वो राइट हैंड साइड ले लेगा। अब चलते हैं ब्राउज़र में, तो अभी देखिए ये सारा जो स्पेस है 20 रैम का इसने ले लिया है, और बाकी जितना भी स्पेस बच रहा है वो आ चुका है राइट हैंड साइड के पास। FR आपका एक यूनिट है, FR का मतलब है फ्रिक्शन यूनिट, और ये जब भी आप सेट करते हैं तो क्या होगा, ये फुल एक्स्ट्रा जितने भी स्पेस होंगे वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो मैं जो इमेज वाला साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें 23 रैम ले लेता हूँ। ठीक है, इसने 23 ले लिया है, बाकी जितना स्पेस बच रहा है इस 1FR वाले ने ले लिया। परफेक्ट हो गया। अब इसके अंदर इमेज हम बाद में डालेंगे, बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना पहले हम फॉर्म ऐड करेंगे। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले index.html में, और यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इमेज का टैग पहले से ही डाल के रख देता हूँ। तो इमेज का टैग डालेंगे, और यहाँ से मैं अल्ट को रिमूव कर देता हूँ। अब बाद में जाके हम इमेज का फोल्डर डाल के इसके अंदर इमेज डाल देंगे। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक जो है वो डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम फॉर्म डैश कंटेनर। ये हमारा फॉर्म का कंटेनर होगा। इस फॉर्म कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो फॉर्म है उसका हेडर लेंगे। तो मैं एक डिव बनाऊंगा विद क्लास नेम फॉर्म डैश हेडर, और इस फॉर्म हेडर के अंदर मैं h2 का टैग लगा के फॉर्म का हेडर जो भी हेडिंग होगा वो डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लॉग इन योर अकाउंट, ये हमारा फॉर्म का हेडिंग हो गया। अब मैंने जो है वो इनपुट फील्ड डालने, तो ये हमारा तो हेडर हो गया। अब हम अपना फॉर्म जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा तो फॉर्म का कंटेनर हो गया जो कि हमने डिव से क्रिएट किया हुआ है। अब हम एक्चुअल फॉर्म बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, अपने इनपुट फील्ड ऐड कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले जब भी हम फॉर्म जहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं वहाँ पे हम फॉर्म का टैग ओपन करते हैं। तो मैंने फॉर्म का टैग लगा लिए। अब इस सेक्शन को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे क्लास पास कर देता हूँ फॉर्म का, ठीक है, ताकि मैं इसको स्टाइल कर सकूँ इस क्लास के थ्रू। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट इनपुट फील्ड बनाएंगे ईमेल के लिए। तो सबसे पहले मैं डिव बनाऊंगा विद क्लास नेम इनपुट डैश कंटेनर। यहाँ पे इनपुट कंटेनर बनाया। अब इस एक इनपुट कंटेनर के अंदर मेरा एक इनपुट आएगा। तो इस इनपुट कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, पहले जो है वो लेबल का टैग डालूंगा, और लेबल के टैग के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे ईमेल एड्रेस। ये हमारा कंटेंट आ जाएगा इसका ईमेल एड्रेस। अब लेबल के नीचे मैं क्या करूँगा, पहले
इनपुट का टैग लगाऊंगा और इसमें जो है वो इसका टाइप हम क्या रखेंगे, टेक्स्ट। आप सोच रहे होंगे कि ये ईमेल एड्रेस के लिए है ये फील्ड, तो इसमें हम टाइप ईमेल क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हम इसको खुद से वैलिडेट करने वाले हैं। वैलिडेशन हम खुद से जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, तो मैं इसको टेक्स्ट रखूंगा। तो एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे नेम में मैं डाल देता हूँ ईमेल, और इसका जो आईडी है वो भी मैं कर दूंगा ईमेल। ठीक है, गुड हो गया। अब चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखिए, ये मुझे ईमेल, ये जो है इनपुट फील्ड मुझे मिल रहा है। अब मैंने जो है वो इसके अंदर एक प्लेस होल्डर डालना है इस फील्ड के अंदर। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ ताकि ये स्ट्रेट लाइन में जाता जाएगा, फिर नज़र नहीं आए। तो मैं नीचे करके यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, और प्लेस होल्डर हम करेंगे ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर देखिए अभी मुझे यहाँ पे इस फील्ड के अंदर मिल रहा है, एंड दैट्स गुड। अब और मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करूँगा, ऑटो कंप्लीट, और ऑटो कंप्लीट में कर देता हूँ ऑफ। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं इनपुट फील्ड पे क्लिक करता हूँ, जितने मैंने ईमेल जहाँ पे भी कहीं पे भी ऐड किए होंगे, तो यहाँ पे मुझे ये सजेशन नहीं देगा। कभी कभार ऐसा होता है ना, जब भी हम फील्ड में कुछ ऐड कर रहे होते हैं, कहीं पे भी लॉगिन वगैरह कर रहे होते हैं, तो हमें ईमेल के सजेशन मिलते हैं कि आप कौन से ईमेल से एंटर होना चाहते हो, ठीक है, लॉगिन होना चाहते हो, तो वो हमें नहीं मिलेगा। देखिए हमें नहीं मिल रहा। अगर आप ये नहीं करेंगे, ऑटो कंप्लीट ऑफ नहीं करेंगे, तो ये आपको सजेशन देगा। ठीक है, मैंने ऑफ कर दिया। गुड हो गया यहाँ तक। अब एक और चीज़ विच इज़ के, इसको मैं और नीचे कर दूँ कि ये लंबा होता जाएगा फिर। अब यहाँ पे मैं क्लास भी अप्लाई कर देता हूँ, जिससे हम इसको स्टाइलिंग करेंगे इस फील्ड को। तो मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई करूँगा फील्ड का। ठीक है, फील्ड का मैंने क्लास अप्लाई कर दिया, इससे हम स्टाइल करेंगे। तो ये पूरा हमारा एक इनपुट है। ओके हो गया। अब इस इनपुट के नीचे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्मॉल का टैग लगाऊंगा, और इसके अंदर इस स्मॉल के टैग के अंदर क्लास पास करेंगे। अच्छा, मैं क्लास पास करूँगा एरर डैश मैसेज का। इसका यूज़ करने वाले हम जावास्क्रिप्ट में। इस क्लास को इस टैग के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करने वाले। तो अभी आप इतना समझ लें कि हमने स्मॉल का टैग दिया और उसको इसमें जो है वो क्लास पास किया हुआ है एरर मैसेज का। गुड हो गया। अब इसी तरह से मुझे एक पासवर्ड के लिए इनपुट फील्ड चाहिए होगा, तो मैं यही सेम चीज़ कॉपी करूँगा, ये इनपुट कंटेनर को कॉपी करूँगा, और इसको हम नीचे करेंगे पेस्ट। तो मैंने हाईलाइट कर दिया है, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये नीचे कॉपी होके पेस्ट हो जाएगा। अब मैंने ये जो है वो लेबल किसके लिए चाहिए, मुझे पासवर्ड के लिए। तो मैं इसको चेंज करके कर दूँगा पासवर्ड, और यहाँ पे टाइप हम इसका चेंज करके कर देंगे पासवर्ड। अच्छा, ये ईमेल भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं अल्ट प्रेस करूँगा और इस तरह से क्लिक करूँगा तो मल्टीपल कर्सर में सिलेक्ट कर सकता हूँ, और अब इस ईमेल को चेंज करके मैं कर दूंगा पासवर्ड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे प्लेस होल्डर की जगह हम यहाँ पे भी डाल देंगे पासवर्ड। तो यहाँ पे हटा के इसको भी करेंगे पासवर्ड। बाकी सब कुछ परफेक्ट है। तो अब हम ब्राउज़र में चलते हैं। तो अभी देखिए हमें एक ईमेल एड्रेस का फील्ड मिल रहा है लेबल के साथ, और एक पासवर्ड का। परफेक्ट हो गया। अब इसके नीचे ये यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो जाता है हमारा। ये इनपुट कंटेनर यहाँ तक फिनिश हो रहा है। अब इसके नीचे मुझे एक फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक चाहिए होगा। तो मैं एक डिव बनाऊंगा विद क्लास नेम फॉरगॉट डैश पास। इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, एंकर का टैग लगा के यहाँ पे href के अंदर हैश डाल देता हूँ, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट कंटेंट क्या डालूंगा, फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, अब ये हमारा फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक आ जाएगा। देखें ये हमारा लिंक आ गया है। अब इसके नीचे हमने एक बटन बनाना है, तो यहाँ पे इससे बाहर निकलते हैं डिव से, और इसके नीचे मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, और इस इनपुट का जो टाइप है वो हम रखेंगे सबमिट। ठीक है, बटन, क्योंकि हमारा फॉर्म सबमिट होने वाला है और इसके अंदर जो वैल्यू है, अभी अगर मैं देखूँ ब्राउज़र में तो अभी देखें बटन के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। तो मैं वैल्यू डाल देता हूँ इसमें लॉगिन का। अच्छा, एक इसमें क्लास भी बटन में सबमिट में पास करेंगे। क्लास हम पास कर देंगे सबमिट डैश btn का, ताकि मैं इसको इसके थ्रू, इस क्लास के थ्रू स्टाइल कर सकूँ। परफेक्ट हो गया। यहाँ तक हमारा HTML कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए चलते हैं स्टाइल शीट में,
और मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। यहाँ तक राइट हैंड साइड तक हो चुका है। अभी हमें आई थिंक इस राइट साइड की नीड नहीं है कोई, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, अब स्टार्ट ले लेते हैं हम। तो सबसे पहले ये सारा जो कुछ है, जितना भी ये हमारा पूरा फॉर्म है, इसको मैंने ले आना है सेंटर में। तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं अगर आपको वन बाय वन करके क्लास दिखाता जाऊंगा। तो पहले सेंटर करने के लिए इस फॉर्म कंटेनर से हम इसको सेंटर करेंगे। तो स्टाइल शीट में जाके पहले डॉट फॉर्म डैश कंटेनर वाले क्लास को उठाएंगे और इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले करेंगे फ्लैक्स। जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो ये सारा जितना फॉर्म के अंदर कंटेंट होगा ये रो में आ जाएगा। इसको कॉलम में चेंज कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन से करेंगे और फ्लैक्स डायरेक्शन हम करेंगे कॉलम। तो जैसे ही हम फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं तो ये दोबारा से कॉलम में आ जाएगा। अब हम इसको सेंटर में लेकर आ सकते हैं। तो अगर मैं करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए वर्क नहीं कर रहा, हालांकि इसको जो है वो सेंटर में होना चाहिए वर्टिकली, लेकिन हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि इसका हाइट इतना नहीं है। मैं अगर आपको बैकग्राउंड कलर देखे दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ बैकग्राउंड और बैकग्राउंड ले लेते हैं पर्पल, और अभी देखिए ब्राउजर में देखिए इसका हाइट कंटेंट के हिसाब से तो ये अपने हिसाब से सेंटर में ही है। तो मैं एक काम करूँगा, इसके अंदर अप्लाई करूँगा हाइट प्रॉपर्टी और हाइट करेंगे 100%, ताकि ये अपने पेरेंट के हिसाब से हाइट ले लेगा। ठीक है, देखिए हाइट हो गया। अब ये वर्टिकली सेंटर आ चुका है। हॉरिजॉन्टली सेंटर लाने के लिए क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा। अब इस बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ से हटा देते हैं। परफेक्ट, चलते हैं ब्राउजर में। देखिए ये परफेक्टली सेंटर हो चुका है। अब हम जो है वो एक मैंने अभी फॉन्ट अप्लाई करना है इसके अंदर। तो फॉन्ट के लिए मैं चलता हूँ ब्राउजर में और यहाँ पे सर्च बार में मैं सर्च करूँगा गूगल फॉन्ट्स। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमें लिंक मिल रहा है गूगल फॉन्ट्स ब्राउज फॉन्ट्स का। इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो हम आ चुके हैं गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में। यहाँ पे सर्च बार में मैं सर्च करूँगा पॉपिंस। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास पॉपिंस वाला फॉन्ट आ गया। इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी वैरायटीज में उठा सकते हैं। मैं उठाऊंगा मीडियम 500 वाला, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा सिलेक्ट मीडियम 500 पे, तो ये ऐड हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट कैसे करना है, यूज ऑन वेब के नीचे में मिल रहा है लिंक और इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में जाके ये जो स्टाइल का टैग है इसके अंदर हमें मिल रहा है इम्पोर्ट का लिंक। इस इम्पोर्ट के लिंक को पहले मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाला इम्पोर्ट का लिंक हमने करना है कॉपी, कंट्रोल सी से करना है कॉपी। चलते हैं स्टाइल शीट में और ऊपर ये जो मेरा यूनिवर्सल सिलेक्टर है इसके ऊपर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। तो कंट्रोल वी करके करेंगे पेस्ट। पेस्ट हो गया। लास्टली हमने क्या करना है, गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में नीचे स्क्रॉल करूंगा, ये इसका जो फॉन्ट फैमिली है इसको हम करेंगे कॉपी। यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे और चलते हैं स्टाइल शीट में और इसको मैं पेस्ट करूंगा इस यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के नीचे। कंट्रोल वी, तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम ब्राउज़र में और लॉगिन फॉर्म। देखिए हमारा फॉन्ट अप्लाई हो गया है परफेक्ट। अब गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट को हम कर देते हैं क्लोज। अब ये जो हमारे जो लेबल है और एक हमारा जो इनपुट फील्ड है इसको मैंने कॉलम में ले आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं चलता हूँ पहले index.html में आपको क्लास दिखा देता हूँ। तो ये कौन से क्लास के अंदर है, ये इस इनपुट कंटेनर के अंदर है। तो हम पहले स्टाइल शीट में जाके इनपुट कंटेनर उठाएंगे। तो मैं नीचे इसको लेके यहाँ पे मैं फॉर्म कंटेनर क्लास के नीचे पहले सेलेक्ट करूँगा डॉट इनपुट डैश कंटेनर वाले क्लास को और इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी और डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स। तो अभी ब्राउज़र में देखें तो फ्लेक्स हो गया है बट ये रोम है डिफ़ॉल्ट में। तो इसका भी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स डायरेक्शन करूँगा कॉलम। ठीक है, ये भी कॉलम में आ गया, परफेक्ट हो गया। अब हम एक काम करते हैं,
ये जो हमारा हेडर है, हेडर के नीचे जो है वो थोड़ा सा हम स्पेस डाल देंगे एंड फिर हम आगे जो है वो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है वो हेडर को, अच्छा, इनपो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में देखें तो जो हमारा हेडर है वो फॉर्म हेडर वाला क्लास है। h2 हमारा इस फॉर्म हेडर वाले क्लास के अंदर है। तो स्टाइल शीट में जाके पहले हम उठाएंगे डॉट फॉर्म हेडर वाले क्लास को, फॉर्म हेडर, और इसमें मैं अप्लाई करूंगा मार्जिन, मार्जिन बॉटम, और मार्जिन बॉटम करेंगे 2.5 रैम का। अब चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए अब इसके नीचे हमें स्पेस मिल रहा है, दैट्स परफेक्ट। अब हम जो है वो एक काम करते हैं, मुझे इनपुट फील्ड के ये जो फील्ड है इनका साइज़ जो है वो बढ़ाना है। तो इसके लिए मैं अगर, तो फील्ड को मैं स्टाइल करने के लिए क्या करूँगा, मैंने आर फील्ड के अंदर क्या किया हुआ है, फील्ड का क्लास लगाया हुआ है, तो इससे मैं इसको स्टाइल कर सकता हूँ। तो मैं पहले एक काम करूँगा, डॉट फील्ड वाले क्लास को उठाऊँगा और इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे विथ, और विथ करेंगे 100%। विथ 100% कर दिया। चलते हैं ब्राउज़र में। अभी देखिए साइज़ नहीं बढ़ा इसका, क्यों? क्योंकि ये जो है वो पूरा सारा क्या है, फॉर्म के अंदर है। मैंने आपको पहले बताया जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो उसको फॉर्म के टैग के अंदर रखते हैं। तो ये हमारा सारा फॉर्म के अंदर है। फॉर्म का इतना साइज़ ही नहीं है, विथ ही नहीं है तक कि ये 100% हो सके, क्योंकि अपने हिसाब से 100% है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कि हमने ये फॉर्म के अंदर रखा हुआ है, और फॉर्म में मैं क्लास अप्लाई कर चुका हूँ फॉर्म का, तो इस क्लास से इसको उठा लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डॉट फॉर्म क्लास को उठा के इसके अंदर मैं अप्लाई कर देता हूँ, पहले बैकग्राउंड ले लेता हूँ, और बैकग्राउंड ले लेते हैं रेड का। अगर मैं आपको दिखाऊं ब्राउज़र में, देखिए ये सारा इसके अंदर, इसका विथ ही कम है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अप्लाई करेंगे विथ प्रॉपर्टी और विथ करेंगे 100%। चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए अब इसका साइज़ जो है वो बढ़ गया, एंड दैट्स परफेक्ट। अब इस बैकग्राउंड रेड कलर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये देखें, ये साइडों से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, ये हमारे फील्ड है, ये बहुत साइडों से चिपका हुआ है। इसको कैसे फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे मैं फॉर्म कंटेनर वाला जो क्लास है इसके अंदर पैडिंग अप्लाई करूँगा लेफ़्ट एंड राइट से। तो मैं ऊपर जाऊँगा फॉर्म कंटेनर वाले क्लास में, और यहाँ पे अप्लाई करूँगा पैडिंग, पैडिंग इन लाइन अप्लाई करेंगे, पैडिंग इन लाइन, और पैडिंग इन लाइन में ले लेता हूँ 4 रैम का। चलते हैं ब्राउज़र में, देखिए अब हमें यहाँ से स्पेस मिल रहा है, गुड। अब थोड़ा सा हम फील्ड को स्टाइल कर देते हैं। तो नीचे हम जाके जो हमारा फील्ड वाला क्लास है उसमें विथ तो हमने 100% कर दिया है। अब इसमें जो है वो मैं हाइट अप्लाई करूँगा, और हाइट में इसमें ले लेता हूँ 2 रैम का। चलते हैं ब्राउज़र में, अच्छा थोड़ा सा इसके हाइट को मैं और बढ़ा देता हूँ, तो 3 रैम का हाइट ले लेते हैं। इसी के साथ साथ इसमें मैं बैकग्राउंड अप्लाई कर दूँगा, और बैकग्राउंड जो है वो मैं ले लेता हूँ RGB 243, ये मैंने बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया, और इसी के साथ जो बॉर्डर है इसका डिफ़ॉल्ट का जो बॉर्डर लगा हुआ है इसको हम कर देंगे नल। परफेक्ट। चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए हमारा ये फील्ड जो है वो स्टाइल हो गया है। इसके अंदर जो प्लेस होल्डर है इसका साइज़ भी हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, फॉन्ट साइज़ अप्लाई करूँगा, और फॉन्ट साइज़ लेंगे 1 रैम का। गुड, देखिए साइज़ बढ़ गया। अभी जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे फोकस होने पे क्या हो रहा है, ये ब्लैक कलर का बॉर्डर मिल रहा है। इसको हम फिक्स कर सकते हैं कैसे, हम जो है वो पहले उठाएंगे फील्ड क्लास को, डॉट फील्ड क्लास को, और इसके ऊपर लगाएंगे सूडो क्लास फोकस लगा के, इसका जो फोकस है इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी डाल देता हूँ आउटलाइन, और आउटलाइन करेंगे 0। अब जब भी हम इसको फोकस करेंगे, फील्ड हमारा फोकस होगा तो हमें आउटलाइन कोई नहीं मिलेगा। गुड हो गया। अभी आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जैसे मैं फील्ड को फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे स्पेस नहीं मिल रहा। तो थोड़ा सा फील्ड के अंदर हम पैडिंग डाल देते हैं। तो फील्ड क्लास में जाके यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ पैडिंग, और पैडिंग में ले लेता हूँ, सिर्फ राइट एंड लेफ्ट से लेना है, तो मैं पैडिंग इन लाइन ले लेता हूँ, और पैडिंग इन लाइन हम ले लेते हैं 1 रैम का।
अब देखिए यहाँ से हमें पैडिंग मिल रहा है एंड दैट्स गुड। अब थोड़ा सा एक काम करेंगे हम जो है वो अ, ये जो हमारा फील्ड है इसका ऊपर थोड़ा सा मैं मार्जिन टॉप डाल देता हूँ ताकि ये जो लेबल है और ये जो फील्ड है इनके दरमियान में स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पे मैं ये जो फील्ड क्लास है इसमें मैं मार्जिन टॉप अप्लाई कर देता हूँ और मार्जिन टॉप ले लेते हैं 0.3 रैम का, ज़्यादा नहीं लेंगे, 0.3 रैम। ओके हो गया। देखिए यहाँ पे हमें स्पेस मिल रहा है परफेक्ट। अब हम थोड़ा सा साइज लेबल को दे देते हैं और उसको भी कलर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। तो मैं नीचे जाके लेबल को सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे फॉर्म क्लास के नीचे मैं सिलेक्ट करूँगा लेबल को और लेबल के अंदर पहले मैं फॉन्ट साइज अप्लाई कर देता हूँ। फॉन्ट साइज ले लेते हैं 1 रैम का और साथ ही साथ इसमें कलर अप्लाई करूँगा और कलर हम ले लेते हैं RGB 59,59,59। चलते हैं ब्राउज़र में और देखिए हमारा ये कलर अप्लाई हो चुका है, समथिंग ग्रेइश सा कलर है। अब एक काम करते हैं, अब मैंने एरर मैसेज के लिए स्पेस रखना है यहाँ पे। तो पहले एक काम करेंगे, index.html में जाके अभी के लिए मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ इस एरर मैसेज स्मॉल टैग के अंदर। तो यहाँ पे दोनों को मैं एक साथ सिलेक्ट कर लूँगा बाय प्रेसिंग अल्ट प्रेस करके हम मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट कुछ भी डाल सकता हूँ। एरर अभी के लिए डाल देता हूँ, एरर डाल देता हूँ, एरर। ठीक है, अभी चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए यहाँ पे मुझे ये शो हो रहा है। अब इसका हमने थोड़ा सा इसको स्टाइल करके फिर इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो रिमूव करेंगे। तो इसको मैं स्टाइल करने के लिए क्या करूँगा, एरर मैसेज क्लास का यूज़ करूँगा। तो मैं चलता हूँ स्टाइल शीट में और यहाँ पे डॉट एरर डैश मैसेज वाले क्लास को उठा के इसके अंदर सबसे पहले मैं कलर इसका सेट करूँगा और इसका हम कलर रखेंगे हैश रेड कलर होगा इसका, हैश FF3860। ये रेड कलर आ गया। चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए ये अब हमारा एरर मैसेज इस तरह से शो होने वाला है। थोड़ा सा ऊपर नीचे से स्पेस डालने के लिए मैं यहाँ पे हाइट अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हाइट और हाइट ले लेता हूँ 1.2 रैम का। ठीक है, अभी बहुत चिपके हुए थे। ठीक है, रिफ्रेश किया, अब परफेक्ट है। अब एक काम करते हैं, अब हम बटन को स्टाइल करेंगे और ये जो हमारा लिंक है इसको भी स्टाइल करेंगे। तो अभी मैं एरर मैसेज जो है वो हटा देता हूँ, index.html में जाके इसके अंदर जो भी कंटेंट था उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए अभी हमें शो नहीं हो रहा और हमारे फील्ड परफेक्ट है और यहाँ पे भी हमें स्पेस मिल रहा है। गुड। अब फॉरगॉट पासवर्ड को थोड़ा सा हम स्टाइल करेंगे। अच्छा, पहले इसमें मैं एक फॉरगॉट पासवर्ड वाले लिंक में यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क ऐड कर देता हूँ और चलते हैं स्टाइल शीट में। इसको जो है वो हम कैसे उठाएंगे, इसको हम फॉरगॉट पासवर्ड से उठाएंगे। तो एरर मैसेज वाले क्लास के नीचे सबसे पहले मैं यहाँ पे उठाऊंगा डॉट फॉरगॉट डैश पास। इसके अंदर जो हमारा एंकर है उसको हम स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो टेक्स्ट डेकोरेशन में करूँगा नन और इसके अलावा इसमें फॉन्ट साइज अप्लाई करेंगे। फॉन्ट साइज ले लेते 0.9 रैम का और इसका जो कलर है कलर में करूँगा ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कर दिया। अच्छा, रिफ्रेश कर देता हूँ। अच्छा, ये क्यों अप्लाई नहीं है, फॉरगॉट पास, शायद हमने क्लास में कोई मिस्टेक करा होगा। अच्छा, ये फॉरगॉट पास है, PASS। अब चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये हमारा अप्लाई हो गया। इसको मैंने एंड में ले जाना है, तो एंड में ले जाने के लिए क्या करेंगे, ये जो फॉरगॉट पास वाला क्लास है इसको पहले उठाएंगे। तो मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ डॉट फॉरगॉट पास वाले क्लास को और इसके अंदर मैं अप्लाई करूँगा टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी और टेक्स्ट अलाइन करेंगे राइट, क्योंकि राइट साइड में मैंने शिफ्ट करवाना है। तो टेक्स्ट अलाइन कर दिया राइट। देखिए राइट साइड में आ गया, परफेक्ट हो गया यहाँ तक। अब ये जो बटन है लॉगिन का, इसको स्टाइल करेंगे।
तो इसको मैं कैसे स्टाइल करूँगा, index.html में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इसको स्टाइलिंग के लिए हमने इस क्लास का यूज़ करना है, सबमिट डैश btn वाले क्लास का। तो हम जाएंगे स्टाइल शीट में, चलते हैं स्टाइल शीट में, और फॉरगॉट जहाँ पे हमने एंकर को स्टाइल करा इसके नीचे मैं उठाऊंगा डॉट सबमिट डैश btn वाले क्लास को। और इस क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें विथ सेट करूँगा बटन का, और विथ रखेंगे हम 100%। चलते हैं ब्राउज़र में, देखिए इसका विथ 100% हो गया है। इसमें जो है वो हम थोड़ा सा हाइट अप्लाई करेंगे, हाइट ले लेता हूँ 3 रैम का। साथ ही इसमें बैकग्राउंड कलर मैंने डालना है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में ले लेता हूँ हैश BC3B96। ये हमारा बटन का बैकग्राउंड कलर आ गया। अब चलते हैं ब्राउज़र में, तो ये हमारा आ गया बटन। इसमें से बॉर्डर हटाना है हमने, बॉर्डर हम करेंगे नन। टेक्स्ट का जो कलर है वो भी चेंज करेंगे, तो टेक्स्ट का कलर हम करेंगे वाइट, और साथ ही साथ इसमें फॉन्ट साइज अप्लाई करेंगे, और फॉन्ट साइज लेंगे 1.2 रैम का। आई थिंक 1.2 रैम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम कर देते हैं 1.1 रैम। परफेक्ट। अब ये इस लिंक के साथ बहुत ही चिपका हुआ है, तो मैं थोड़ा सा बटन के ऊपर मार्जिन टॉप अप्लाई कर देता हूँ, मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप कर देंगे 2 रैम का। परफेक्ट, गुड हो गया। अब हम बटन का होवर भी बना देते हैं, तो होवर करने पे कलर चेंज करेंगे, तो मैं नीचे करके इसको, जो हमारा सबमिट बटन है डॉट सबमिट डैश btn वाला जो क्लास है उसके ऊपर होवर क्लास लगा के, होवर सूडो क्लास लगा के, इसमें जो सिंपल बैकग्राउंड चेंज करेंगे, तो मैं इसमें बैकग्राउंड कर देता हूँ हैश D5449E। ये हमारा होवर करने पे कलर आ गया। जैसे ही मैं इसको होवर करता हूँ तो देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। परफेक्ट हो गया, सारा कुछ बिल्कुल सेट हो चुका है। अब जो है वो हम एक चीज़ मैंने करना है जो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू वर्क करने वाली है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, जैसे ही जब कोई एरर होगा तो इसका जो बॉर्डर है वो हम क्या करेंगे, रेड करेंगे। जब भी सब कुछ परफेक्ट होगा, कोई एरर नहीं होगा इसके अंदर, तो इसका जो बॉर्डर है वो हम ग्रीन करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एरर होता है तो सिंपल, जैसे अगर मैं फील्ड वाले क्लास में जाके, कहाँ है हमारा ये वाला फील्ड वाला जो क्लास है, सिंपल मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसका जो बॉर्डर है वो हम करेंगे 0.1 रैम सॉलिड, जो हमारा रेड कलर हमने क्रिएट किया हुआ। ठीक है, तो एरर होने पे इस तरह से हम जो है वो बॉर्डर लेने वाले हैं। तो अभी से हम क्लास एरर और सक्सेस के लिए क्लास बना देते हैं। तो मैं जो है वो क्लास बना देता हूँ डॉट, जो हमारा फील्ड है, नहीं जो डॉट फील्ड नहीं, हम इसके थ्रू उठाएंगे। ऊपर मैं करूँ index.html में, ये जो हमारा इनपुट कंटेनर वाला क्लास है इसके थ्रू, तो डॉट इनपुट डैश कंटेनर वाले क्लास के अंदर हम क्लास लगाएंगे डॉट एरर का। और एरर जब भी हमारा होगा तो फील्ड, जो हमारा फील्ड वाला क्लास है उसका हम कलर चेंज करेंगे बॉर्डर का। तो बॉर्डर हम उसमें करेंगे 0.1 रैम सॉलिड, जो हमारा रेड कलर है वो मैं इसमें अप्लाई कर दूँ। तो ये क्लास हम एक्टिव करने वाले हैं किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इसी तरह का हम सक्सेस के लिए बनाएंगे, तो मैं इसको नीचे हाईलाइट कर दिए, नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और यही सेम चीज़ हम करेंगे सक्सेस के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लास चेंज करूँगा, जो हमारा डॉट इनपुट कंटेनर क्लास है इसकी जगह, जो डॉट एरर है इसकी जगह मैं करूँगा डॉट सक्सेस। और सक्सेस में हम कलर चेंज करेंगे, तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके कर देता हूँ हैश 09C372। तो जब भी सक्सेस होगा तो ये हमारा कलर बॉर्डर पे आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों क्लासेस का आपने टेंशन नहीं लेना, ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो करवा देंगे।
तो हमने सिंपल क्या किया, मैं दोबारा से एक बार आपको समझा देता हूँ। जो हमारा इनपुट कंटेनर वाला क्लास है उसके अंदर हमने क्लास लगा दिया एरर का, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्लास लगा दिया सक्सेस का। ये क्लास हम ऐड करवाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ये वाला क्लास, जो कि अप्लाई किस चीज़ में हो जाएगा, जब भी ये क्लास ऐड होगा तो ये कलर, ये जो स्टाइल है बॉर्डर का, ये हमारा फील्ड वाले क्लास में अप्लाई हो जाएगा। फील्ड वाला क्लास मतलब आपके इस इनपुट में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, जावास्क्रिप्ट में हम सब कुछ जो है वो करेंगे। अब मैंने यहाँ पे फॉर्म का सारा कुछ हो गया, अभी बैकग्राउंड में इमेज डाल देते हैं। तो चलते हैं index.html में, और ऊपर जाके ये जो मेरा, अच्छा ऊपर है अभी भी, ऊपर जाके ये जो मेरा इमेज का मैंने टैग लगाया है src के अंदर, सबसे पहले मैं डालूंगा फोल्डर का नाम इमेजेस और इमेज / और cartoon.jpg वाला इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं ब्राउज़र में। तो अभी देखें हमारा इमेज इस तरह से बहुत ज़्यादा जूम है, उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं style.css में जाके नीचे, इसके नीचे मैं उठाऊंगा जो हमारा लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड के अंदर जो हमने इमेज का टैग लगाया उसको हम सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें डालूंगा पोजीशन प्रॉपर्टी, और पोजीशन इसमें करूँगा एब्सोल्यूट। जब मैंने यहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट करा है तो इस इमेज का पेरेंट क्लास क्या है, ये रहा, लेफ्ट साइड है। तो मैं ऊपर जाऊँगा लेफ्ट साइड वाले क्लास में। तो ऊपर लेफ्ट साइड क्लास मैंने बनाया हुआ है, लेट मी सी, ये रहा, ये लेफ्ट वाला साइड वाला क्लास है। इसके अंदर मैं करूँगा पोजीशन, और पोजीशन करूँगा रिलेटिव। अब मैं इमेज अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कर दिया मैंने इमेज। तो मुझे बैकग्राउंड की नीड नहीं है, तो इस बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं ब्राउज़र में। अभी देखें कुछ भी नहीं हुआ, हमारा ये जो फॉर्म है जो कि बिल्कुल गड़बड़ हो गया था सारा इधर उधर, तो वो फॉर्म हमारा फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब इमेज को उसके अंदर कैसे सेट करेंगे, लेफ्ट साइड के अंदर। तो पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद इसमें हाइट हम अप्लाई करेंगे 100%, और इसमें हम विड्थ करेंगे 100%, हाइट विद 100% करेंगे, ठीक है। फिक्स हो गया। अभी देखिए हमारा इमेज स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि हमने विड्थ और हाइट दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई किया हुआ है। तो इसके अंदर फिक्स, इस बॉर्डर के, ये जो हमारा बॉक्स है लेफ्ट साइड का, इसके अंदर इमेज को फिक्स करने के लिए ये, इसने जो है वो इमेज को स्ट्रेच कर दिया इमेज को। तो इमेज को कैसे फिक्स करेंगे, तो सिंपल हम हाइट और विद 100% करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट फिट, और ऑब्जेक्ट फिट कर देंगे कवर। तो इससे हमारा इमेज जो है वो स्ट्रेच नहीं होगा। चलते हैं ब्राउज़र में। देखिए हमारा इमेज बिल्कुल फिक्स हो गया है, नो स्ट्रेच। अब हमारा इमेज भी लग गया और हमारा फॉर्म भी रेडी, परफेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। बट जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले ये जो मेरा पूरा फॉर्म है इसके ऊपर मैं एक बॉक्स शेडो अप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये और थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। और ठीक है, चलते हैं पहले स्टाइल शीट में, और यहाँ पे मेरा जो पूरा मेन कंटेनर है, ऊपर मैं स्क्रॉल करके जाता हूँ मेन कंटेनर वाले क्लास में। ये देखिए मेरा मेन कंटेनर वाला ये क्लास आ गया है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे नीचे मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो अप्लाई करूँगा, RGB 0,0,0 हमारा ब्लैक कलर है, और इसमें हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। बॉक्स शेडो की वैल्यूज़ ले लेते हैं 0 पिक्सल, एक्स एक्सिस से बिल्कुल 0 पिक्सल होगा, और वाई एक्सिस से 5 पिक्सल, और यहाँ पे 15 पिक्सल हम इसका स्प्रेड ले लेते हैं। तो अभी चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए हमें ये समथिंग इस तरह से, ये देखो बॉक्स शेडो अप्लाई हो गया है। थोड़ा सा इसको लाइटर बनाएंगे, तो यहाँ पे RGB मैंने अप्लाई कर दिया है, कलर तो अप्लाई कर दिया। अल्फ़ा वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो कॉमा से सेपरेट करके मैं यहाँ पे अल्फ़ा वैल्यू डाल देता हूँ 0.35। तो RGB किया, यहाँ पे मुझे A भी डालना पड़ेगा, RGBA, ठीक है। ये R रेड ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, और ये इसका अल्फ़ा वैल्यू। तो अब चलते हैं ब्राउज़र में। देखिए अभी थोड़ा सा मैं लाइटर करके बॉक्स शेडो मिल गया, परफेक्ट। एक काम करते हैं, जो प्लेस होल्डर में जो हमने ईमेल एड्रेस किया हुआ है इसको खाली ईमेल कर देते हैं। तो index.html में जाके यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर में इसको कर दूंगा खाली ईमेल। गुड हो गया, परफेक्ट, अब बिल्कुल सही लग रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो चलते हैं main.js वाले फाइल में, बट उससे पहले हम जावास्क्रिप्ट को लिंक करवा देते। तो index.html में जाके सबसे नीचे
जहाँ पे हमारा बॉडी का टैग फिनिश हो रहा है, क्लोजिंग टैग है बॉडी का, इससे ऊपर हम एक स्क्रिप्ट का टैग लगा लेते हैं और इसके अंदर मैं डाल दूंगा src और इसमें मैं डालूंगा मेन फाइल का नाम main.js। अब स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में वर्क करने वाली है। ये हमारा इनपुट फील्ड वर्क करेगा, ये पासवर्ड का फील्ड वर्क करेगा, ईमेल पासवर्ड का, और ये बटन काम करने वाला है। ठीक है, बटन पे क्लिक करके हम एरर वगैरह चेक करेंगे। तो इन तीनों को पहले हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, बट वेरिएबल के अंदर स्टोर करने से पहले हम जो है वो HTML में जाके इन तीनों चीज़ों को ID अगर इसमें नहीं दिया हुआ हमने, तो इन तीनों चीज़ों में हम ID डाल देते हैं। ठीक है, तो अच्छा, फॉर्म के अंदर हम डालेंगे, बटन पे नहीं, फॉर्म को हम सबमिट करेंगे। तो मैं चलता हूँ ऊपर, स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे जो ईमेल का फील्ड है इसके अंदर मैंने आईडी पास कर दिया ईमेल का, परफेक्ट है। आईडी की कोई नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं। पासवर्ड के अंदर भी मैं आईडी पास कर चुका हूँ पासवर्ड का, इसके थ्रू हम इसको उठा लेंगे जावास्क्रिप्ट में। और जो हमारा फॉर्म है, ये देखिए ये फॉर्म, इसको हम सबमिट करने वाले, तो फॉर्म के अंदर मैं आईडी पास करूँगा, बटन के अंदर नहीं करेंगे, फॉर्म के अंदर आईडी हम डालेंगे फॉर्म का। ठीक है, दैट्स इट, इतना हमने कर लिया। ईमेल के अंदर हमने ईमेल का आईडी पास कर दिया है, फॉर्म के अंदर फॉर्म का, और पासवर्ड के अंदर फॉर पासवर्ड का। परफेक्ट, चलते हैं main.js में। सबसे पहले हम तीन चीज़ों को उठाएंगे। एक हमारा फॉर्म होगा जो सबमिट होने वाला है, दूसरा हमारा ईमेल फील्ड होगा, और तीसरा हमारा पासवर्ड फील्ड है। तो इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं कॉन्स्ट करके फॉर्म के नाम से मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। इसको हम इक्वल रखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, क्योंकि मैं HTML में आईडी पास कर चुका हूँ। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी करके इसको आईडी से जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो आईडी मैंने क्या पास किया था HTML में, फॉर्म का। तो इसी तरीके से हम ईमेल और पासवर्ड के लिए भी करेंगे। तो कॉन्स्ट करके, अच्छा ऊपर वाले को, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ और इसको नीचे जो है वो पेस्ट करेंगे। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैंने फॉर्म को चेंज करके करना है ईमेल, और नीचे जो है वो फॉर्म को चेंज करके करेंगे इसको पासवर्ड। ठीक है, तो फॉर्म, ईमेल और पासवर्ड को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब ये मेरे क्या है, इस फॉर्म, ईमेल और पासवर्ड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले ये तीनों चीज़ें हो गई, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम सबसे पहले फॉर्म के ऊपर एक इवेंट लगाएंगे। तो मैं नीचे क्या करूँगा, नीचे फॉर्म को उठाएंगे, सबसे पहले ये वेरिएबल को उठाया हमने, इसके ऊपर लगाएंगे डॉट एड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर हमारा क्या करता है, दो पैरामीटर्स लेगा। एक पैरामीटर ये हमारा इवेंट का लेता है कि आप इवेंट क्या लगाना चाह रहे हो, क्लिक लगाना चाह रहे हो। हम जो है वो सबमिट करेंगे, इसको फॉर्म को सबमिट करने वाले, तो मैं इवेंट जो है वो सबमिट यूज़ करूँगा। बाकी जो दूसरा ये जो पैरामीटर है वो लेता है एक फंक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इवेंट, ये फर्स्ट पैरामीटर पास करेंगे इवेंट, मैं डबल कोट डाल के इवेंट डाल देता हूँ इसमें सबमिट। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते थे, अभी हमने फॉर्म को सबमिट करना है, कॉमा से सेपरेट करके दूसरा जो पैरामीटर है वो हम पास करेंगे एक एरो फंक्शन। तो ये मैंने एरो फंक्शन पास कर दिया। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं इसको करूँगा चेक कि वेदर हमारा ये इवेंट वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अलर्ट का मैसेज पास करूँगा, और इसके अंदर मैं मैसेज पास करूँगा, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हम चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही मैं लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमें मैसेज शो हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। ओके, इसका मतलब है हमारा ये जो सबमिट है, फॉर्म सबमिट हो रहा है, एंड दैट्स गुड। अब इस अलर्ट वाले मैसेज को हम यहाँ से जो है वो हटा देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए फॉर्म तो हमने क्रिएट कर दिया, जैसे ही मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। कैसे पता चल रहा है कि सबमिट हो रहा है, तो देखेंगे जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा ना, ये रिफ्रेश होगा। जैसे लॉगिन पे क्लिक किया, देखिए फॉर्म रिफ्रेश हो गया। ठीक है, रिफ्रेश हुआ, तो हमें इसको रिफ्रेश होने से रोकना है। ठीक है, सबमिट नहीं करना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम main.js में जाके यहाँ पे सबसे पहले तो एक इवेंट
पास करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे एरो फंक्शन के अंदर, यहाँ पे मैं पास करूँगा इवेंट, और अब इस इवेंट को यहाँ पे हम उठा के इवेंट, इस इवेंट के ऊपर लगाएंगे डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये हमारा क्या करेगा, फॉर्म को सबमिट होने से रोकेगा, सबमिट होने नहीं देगा फॉर्म को। तो इसमें हमने लगा दिया डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट वाला मेथड। बस इतना ही करना है इस इवेंट को। यहाँ पे देखिए इवेंट हमने पैरामीटर ऊपर फंक्शन में पास करा है, यहाँ पे हमने इसको उठा के इसके ऊपर लगा दिया डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इस प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड क्या करता है ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं ब्राउज़र में और इसको करते हैं रिफ्रेश। और अब अगर मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो अभी देखेंगे हमारा ये फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो रहा। कैसे पता चल रहा है, देखो कोई रिफ्रेश नहीं हो रहा। परफेक्ट, यहाँ तक हमने अपना काम बिल्कुल परफेक्टली कर लिया है। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक फॉर्म वैलिडेशन का हम बनाएंगे फंक्शन। तो मैं नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। फंक्शन कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट, मैं फंक्शन को नाम दे देता हूँ फॉर्म वैलिडेशन का। तो आप देख रहे हैं हम कैमल केस यूज़ कर रहे हैं। कैमल केस किसको बोलते हैं, कि स्टार्टिंग हम इसको ठीक है स्मॉल लेटर से कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं कि स्मॉल लेटर से करके यहाँ पे हम कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं कैमल केस। तो ये हमने बना दिया फॉर्म वैलिडेशन, फंक्शन को फॉर्म वैलिडेशन का नाम दे दिया, इसको इक्वल किया हमने राउंड ब्रेसेस, और ये हमने बना दिया फंक्शन। ठीक है, फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। इस फंक्शन को अब हम कॉल कहाँ पे करेंगे, फंक्शन के अंदर क्या करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बट उससे पहले इस फंक्शन को हम कॉल कहाँ करेंगे, ये जो हमने इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट किया था इसके नीचे मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा। यहाँ पे करता हूँ फॉर्म, अच्छा ऊपर ही कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉल करूँगा फॉर्म वैलिडेशन वाले फंक्शन को। ठीक हो गया, यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा। अब उस फंक्शन के अंदर हमने करना क्या है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई भी, ठीक है, ये जो हमारे फील्ड है दोनों ईमेल और पासवर्ड में कोई भी हम स्ट्रिंग पास करते हैं, कोई भी वैल्यू हम पास करते हैं, अगर उस वैल्यू के स्टार्टिंग और एंड में स्पेस आ जाता है, ठीक है, बहुत सारा स्पेस आ जाता है, तो पहले हम उसको करेंगे रिमूव। ये होता क्या है, पहले मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, फिर मैं आपको उसका तरह बता देता हूँ ये होता क्या है बेसिकली। तो पहले मैं क्या करूँगा, हमें ईमेल और पासवर्ड में से करना है, तो पहले हम ईमेल वाला वेरिएबल उठाएंगे फिर पासवर्ड वाला। पहले हम फॉर्म वैलिडेशन वाले जो हमारा ये फंक्शन है इसके अंदर में कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बनाऊंगा। तो इस वेरिएबल को अभी मैं नाम दे देता हूँ ईमेल वैल्यू का। ठीक है, ईमेल वैल्यू का मैंने नाम दे दिया। इसको हम इक्वल रखेंगे किस चीज़ के, मैं इसको इक्वल रखूँगा ईमेल डॉट वैल्यू। ये हमें ईमेल डॉट वैल्यू क्या करेगा, ईमेल का जो भी वैल्यू होगा ईमेल के अंदर, ईमेल वाले फील्ड के अंदर जो भी हम वैल्यू पास करेंगे वो हमें ये गेट करके देगा। अब उसके ऊपर, उस वैल्यू के ऊपर एक चीज़ अप्लाई करेंगे, एक मेथड अप्लाई करेंगे विच इज़ डॉट ट्रिम। ठीक है, डॉट ट्रिम वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अच्छा ये पहले क्या हो गया, ये वैल्यू था, पता नहीं क्या हो गया, ये यहाँ पे डॉट है वैल्यू। ठीक है, इसके ऊपर हमने मेथड अप्लाई कर दिया डॉट ट्रिम का। डॉट ट्रिम करता क्या है, मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो आपको परफेक्टली समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यही चीज़ हमने क्या करना है, ईमेल का वैल्यू हमें गेट हो जाएगा, उसके ऊपर हमने ये मेथड अप्लाई कर दिया। यही चीज़ हम पासवर्ड पे करेंगे, तो इसको मैं नीचे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। बट यहाँ पे ईमेल वैल्यू के बजाय हम लेंगे पासवर्ड वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे पास ईमेल वैल्यू नहीं होगा बल्कि होगा हमारा पासवर्ड वैल्यू, पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम। ओके, परफेक्ट हो गया। अब हम ईमेल, अब हम ऊपर में अगर आप बताऊं, अब हम इस ईमेल और इस पासवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे इस ईमेल वैल्यू और इस पासवर्ड वैल्यू का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमें वैल्यू को ट्रिम करके बिल्कुल एक फिल्टर करके आपको दे देगा। तो हम इसका यूज़ करेंगे, उसका यूज़ नहीं करेंगे ईमेल और पासवर्ड वाले वेरिएबल का। अब ये ट्रिम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। चलते हैं ब्राउज़र में, यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करके इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम करते हैं कंसोल में चलते हैं। तो मैं कंसोल में आके यहाँ पे आपको कुछ दिखा देता हूँ। मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल, ठीक है, मैं चेक के नाम से वेरिएबल बना के इसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं स्टोर कर देता हूँ क्या हुआ, ठीक है, और ठीक है यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड मिल गया।
अगर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, चेक को मैं कंसोल कर रहा हूँ, एंटर किया तो यह देखिए मुझे क्या हुआ, ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है। ओके, अब मैंने आपको ट्रिम का बताना है, तो अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल ए के नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ, अच्छा इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ फन कोडिंग, फन कोडिंग, ठीक है। अगर मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग में कुछ स्पेसेस डाल दिए, यहाँ पे मैंने स्पेस बहुत सारा डाल दिया, अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्पेस डाल दिया, ठीक है। अब ट्रिम क्या करता है, ट्रिम ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग के ये सारे स्पेस होते हैं, अगर यूज़र गलती से या जानबूझ के भी अगर टाइप करता है स्पेसेस, तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग के एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करके देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, वेरिएबल ए के नाम से बना दिए, एंटर किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए के ऊपर ट्रिम मेथड लगाएंगे, ए डॉट मैं करूँगा ट्रिम, और यहाँ पे मैंने राउंड ब्रेसेस लगा दिए। अब एंटर किया, देखिए मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग के फन कोडिंग के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग के स्पेसेस जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे उसने रिमूव करके दे दिए, ठीक है। अब हमें फन कोडिंग बिल्कुल सिंपल से हम इसको रीड कर सकते हैं, तो ट्रिम हमें ये करके देता है जो कि हम अपने ईमेल और पासवर्ड को कर चुके हैं, ठीक है। समझ, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ट्रिम मेथड का क्या काम है। अब हम चलते हैं दोबारा से मेन डॉट जेएस में। अब इतना तो हमने कर दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस लगाएंगे। पहले हम ईमेल पे काम करेंगे, फिर हम पासवर्ड पे करेंगे। तो पहले हम ईमेल पे कुछ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर हमारा, अब हम ईमेल का यूज़, ईमेल वाले वेरिएबल का यूज़ नहीं करेंगे जो हमने ऊपर किया था, बल्कि हम इस ईमेल वैल्यू का यूज़ करेंगे। अगर हमारा ईमेल वैल्यू, ठीक है, अगर हमारा ईमेल वैल्यू इक्वल 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 होता है एम्प्टी स्ट्रिंग के, ठीक है, अगर कोई यूज़र जो है वो ईमेल वाले इनपुट के अंदर कुछ भी नहीं टाइप करता तो क्या होगा, तो उसको हम एरर शो करवा देंगे, ठीक है। एरर क्या हम शो करवाएंगे, बट एरर से पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो मैं एरर का पहले एक फंक्शन बनाऊंगा, फिर हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। तो मैं ऊपर जाके ये जो मैंने इवेंट बनाया था इससे नीचे फॉर्म वैलिडेशन वाले फंक्शन के ऊपर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। मैं तो कॉन्स्ट करके फंक्शन कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट करके मैं इसको नाम दे देता हूँ सेट एरर मैसेज, मैं इसको कर देता हूँ सेट एरर मैसेज के नाम से मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया, इक्वल राउंड ब्रेसेस और यहाँ पे मैंने लगा दिया एरो, ठीक है। ये मेरा फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है, तो मुझे एरर शो करवाना है। एरर मुझे कहाँ शो करवाना है, मैंने पहले ही आपको HTML में बताया था कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करेंगे, एरर इस स्मॉल के टैग के अंदर पास करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो अब मुझे क्या करना है, इस एरर फंक्शन, ये जो सेट एरर मैसेज वाला फंक्शन है, मुझे जो है वो इसके थ्रू यहाँ पे जाके टेक्स्ट डालना है। तो मैं डायरेक्ट इस स्मॉल के अंदर नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि इसके लिए मुझे पेरेंट के पास पहले पेरेंट तक पहुंचना पड़ेगा इसके, फिर पेरेंट के अंदर मुझे स्मॉल के टैग तक जाने, इसके चाइल्ड में जाने में इजी रहेगा। डायरेक्ट मैं चाइल्ड को एक्सेस नहीं कर सकता। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो है वो, चलता हूँ मेन डॉट जेएस में, पहले मुझे पेरेंट का एक्सेस लेना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ कॉन्स्ट करके, इनपुट कंट्रोल के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, इनपुट कंट्रोल। पहले मैं अभी अभी मैं क्या कर रहा हूँ पता है, पहले मैं पेरेंट का एक्सेस ले रहा हूँ। पेरेंट का एक्सेस जब मुझे मिल जाएगा तब मैं इजीली जो है वो चाइल्ड तक, स्मॉल वाले टैग तक पहुँच जाऊँगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टार्टिंग में इनपुट कंट्रोल के नाम से, इसको हम इक्वल किसके रखेंगे, पहले मैं जाऊँगा, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर ये जो हमारा सेट एरर मैसेज वाला फंक्शन है, यहाँ पे हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे। एक हमारा एलिमेंट होगा, अच्छा ये अब एलिमेंट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा पैरामीटर हम क्या पास करेंगे यहाँ पे, मैसेज का, जो एरर मैसेज होगा, ठीक है, ये एरर मैसेज, ये जो एरर मैसेज होगा ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे स्मॉल टैग के अंदर पास करेंगे, ठीक है। अब जो एलिमेंट होगा वो क्या है, एलिमेंट मतलब, एलिमेंट आपका मतलब है ये ईमेल, ठीक है, ये आईडी से किया हुआ ना, एलिमेंट का मतलब है या ईमेल या पासवर्ड, ठीक है। एलिमेंट आपको इस तरह से बताएगा क्या ईमेल है या पासवर्ड है आपका ईमेल, सॉरी एलिमेंट।
तो इनपुट कंट्रोल के नाम से हमने एक वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर सबसे पहले हम उठाएंगे एलिमेंट, जो एलिमेंट होगा हमारा ईमेल होगा या पासवर्ड होगा, उसका जो पेरेंट एलिमेंट होगा, डॉट पेरेंट एलिमेंट। अब हमें पेरेंट एलिमेंट का एक्सेस मिल चुका है, डॉट पेरेंट एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट। मैं आपको अगर HTML में दिखाऊं तो अगर ये होगा, ठीक है, अगर ये एलिमेंट हुआ ईमेल वाला, तो इसका पेरेंट क्या होगा, ये इनपुट कंट्रोल होगा। मतलब हमें पेरेंट का एक्सेस मिल चुका है, अब हम जो है वो इसके अंदर जा सकते हैं। तो आप इसके अंदर कैसे जाएंगे, तो इसका तो हमें जो है वो पेरेंट एलिमेंट तक पहुंच चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे एरर डिस्प्ले के नाम से। अब मैं मैसेज डिस्प्ले करूँगा, तो पहले हम एरर डिस्प्ले के नाम से एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया। उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं उठाऊंगा अपने पेरेंट, क्योंकि पेरेंट तक मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, पेरेंट एलिमेंट तक। पेरेंट एलिमेंट कहाँ स्टोर है, इस इनपुट कंट्रोल के अंदर। तो पहले हम इनपुट कंट्रोल को उठाएंगे, इनपुट कंट्रोल, और इनपुट कंट्रोल में हम क्या करेंगे, अब मैं HTML में आपको दिखाऊं तो इनपुट कंट्रोल से अब मैंने क्या कहाँ पे जाना है, इस एरर मैसेज तक। तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्यूरी सिलेक्टर। तो जावास्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, इस इनपुट कंट्रोल के ऊपर लगाएंगे डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्यूरी सिलेक्टर। और कौन सा हम क्यूरी क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, क्लास सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा क्लास है, ये एरर मैसेज वाला। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर क्लास सिलेक्ट करेंगे, डॉट एरर क्लास है क्योंकि इसलिए डॉट लगाया, एरर डैश मैसेज। परफेक्ट हो गया यहाँ तक। अब हमें एरर जो है वो, अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम एरर मैसेज वाले, मतलब जो हमारा स्मॉल का टैग है वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमने उसके अंदर टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट वहाँ पे डाल के हमने फिर बाहर निकलना है। तो मैं क्या करूँगा, एरर जो हमारा डिस्प्ले है, क्योंकि हम जो है वो एरर क्लास तक पहुँच चुके हैं, और एरर क्लास कहाँ स्टोर है, अभी एरर डिस्प्ले के अंदर। तो अब हम एरर डिस्प्ले का यूज़ करेंगे, एरर डिस्प्ले, और इसके अंदर क्या करेंगे, इसका इनर टेक्स्ट चेंज करेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम टेक्स्ट डाल रहे हैं। तो क्या करूँगा, इसके अंदर डॉट इनर टेक्स्ट, और इसका इनर टेक्स्ट हम क्या किसके इक्वल रखेंगे, मैसेज के। यहाँ पे क्या करूँगा, मैसेज। मैसेज हमारा कौन सा है, मैसेज हमारा ये वाला है जो हमने पैरामीटर में पास करा है, ठीक है। तो ये हम मैसेज कहाँ से करवाएंगे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जब हम नीचे जाएंगे, ये फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हम वहाँ पे मैसेज अपना कोई भी जो भी हमारा दिल करेगा उस तरह का मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, एरर मैसेज जो है वो शो हो जाएगा। बॉर्डर्स का अभी मैं काम करता हूँ, बट उससे पहले यहाँ पे हम इफ़ तो हमने लगा चुके कंडीशन, ईमेल वैल्यू अगर एम्प्टी होता है तो हम क्या करेंगे, सेट एरर वाला फंक्शन कॉल करेंगे। मैं यहाँ पे करूँगा सेट एरर वाला, सेट एरर मैसेज वाला फंक्शन कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमें पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे ऊपर सेट एरर मैसेज वाले फंक्शन में 2 पैरामीटर्स पास किए, तो हमें पैरामीटर तो पास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पहला पैरामीटर है ईमेल, ईमेल पास करेंगे, क्योंकि हमारा एलिमेंट क्या है, ईमेल का है, ईमेल चेक कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमने ईमेल पास कर दिया एज ए पैरामीटर। और दूसरा हम क्या करेंगे, मैसेज पास करेंगे। मैसेज हमारा स्ट्रिंग होगा, तो हम डबल कोट के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो अपना मैसेज पास करेंगे कि ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक, ठीक है। ये हमने मैसेज पास करवा दिया। अच्छा, इफ़ तो हमने लगा दिया, अब हम करते हैं एल्स। अगर ये कंडीशन जो है वो ठीक है, अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाता है, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू आ जाता है, फिर अगर वो जो है वो ईमेल वैल्यू एम्प्टी नहीं होता, तो क्या हम शो करवाएंगे, तो हम सक्सेस का जो है फंक्शन कॉल करवाएंगे। तो सक्सेस का फंक्शन तो हमने क्रिएट ही नहीं किया हुआ, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। तो नीचे जाके, अच्छा मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, बट मैं दोबारा से नहीं, तो क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी करके नीचे करूँगा पेस्ट। इसको हम नाम चेंज कर देंगे, इसका हम नाम करेंगे सक्सेस, क्योंकि हम ये सक्सेस के लिए बना रहे हैं, तो इसको करेंगे सक्सेस। अब सक्सेस में मैसेज तो कोई नहीं होगा, ठीक है। सक्सेस में हमें पता है कि हम सिर्फ जो है वो कलर चेंज करवाना है बॉर्डर का, तो मैसेज कोई हम शो पास नहीं करवा रहे, तो हम यहाँ पे मैसेज का जो पैरामीटर है वो हटा देंगे।
बाकी इसमें कोई चेंजिंग है तो वो हम कर देंगे। बाकी यहाँ पे एरर डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट, उसका हम क्या करेंगे, इनर टेक्स्ट कोई मैसेज नहीं होगा बल्कि हम एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे डाल देंगे। परफेक्ट हो गया। अब हम जो है वो चेक कर लेते हैं इसको, बट उससे पहले यहाँ पे एल्स के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट सक्सेस मैसेज, और यहाँ पे मैं पास करूँगा ईमेल, क्योंकि एक ही पैरामीटर है तो यहाँ पे हमने एलिमेंट की जगह यहाँ पे पैरामीटर में पास कर दिया ईमेल। ठीक है, एलिमेंट चाहिए था तो एज अ एलिमेंट हमने लिया ईमेल। गुड हो गया। अब इसको हम पहले ट्राई करते हैं। तो मैं चलता हूँ ब्राउज़र में, लेट्स सी ये काम कर रहा है या नहीं। इसको मैं पहले रिफ्रेश करता हूँ और खाली अभी हमारा इनपुट फील्ड, मैं जब लॉगिन करता हूँ तो देखिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है, ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक। इतना हो गया। अगर अब ब्लैंक नहीं होता, अगर मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट पास करता हूँ, अगर मैंने कर दिया इसमें एग्जाम्पल टेक्स्ट कुछ पास कर दिया और लॉगिन पे क्लिक किया, तो अभी देखिए हमें एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो फंक्शन हमारा बिल्कुल जो हमने क्रिएट किया हुआ है एरर का और सक्सेस का, वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, विच इज़ कि हमें जो क्लास हमने बनाए थे CSS के थ्रू सक्सेस और एरर के बॉर्डर के लिए, वो हमें शो करवाने पड़ेंगे। तो मैं चलता हूँ पहले आपको style.css में वो दोनों क्लासेस दिखा देता हूँ जो हमने क्रिएट करें। मैंने जब क्रिएट करा था तब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का जो काम है वो जावा स्क्रिप्ट में आने वाला है। ठीक है, ये एरर क्लास, तो देखिए ये एरर क्लास है, ये हमारा सक्सेस क्लास है। ठीक है, जो कि अप्लाई हो रहे हैं कहाँ पे, फील्ड के ऊपर। तो चलते हैं पहले main.js में और इन क्लासेस को हम यहाँ पे ऐड करवाएंगे। तो पहले मैं चलता हूँ अपने एरर वाले फंक्शन के अंदर। यहाँ पे हम नीचे क्या करेंगे, अच्छा ये हमारा पेरेंट एलिमेंट है ना, ये हमारा पेरेंट है। इनपुट कंट्रोल अब हमारा पेरेंट है, तो पेरेंट के अंदर मुझे ऐड करवाना है। तो मैं उठाऊंगा सबसे पहले इनपुट कंट्रोल को, इनपुट कंट्रोल डॉट, इसके अंदर मैंने क्लास ऐड करवाना है। कौन सा क्लास ऐड करेंगे, एरर वाला फंक्शन है तो यहाँ पे हम एरर वाला क्लास ऐड करेंगे जो हमने CSS में क्रिएट किया हुआ है एरर का। अच्छा ऐसे नहीं, पहले क्लास जब भी ऐड करते हैं तो हम क्लास लिस्ट का यूज़ करेंगे, क्लास लिस्ट डॉट ऐड। एरर वाला हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एरर का फंक्शन है तो एरर वाला क्लास ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे बता चुके हैं कि क्लास है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम क्लास का नाम डालेंगे एरर। ठीक है, अब अगर इसमें कोई, ठीक है, अगर इसमें जो है वो सक्सेस का क्लास अप्लाई हुआ हुआ है तो उसको हम करेंगे रिमूव। तो इनपुट कंट्रोल करके डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव करेंगे। इसमें से हम क्या रिमूव कर रहे हैं, अगर इसमें कोई सक्सेस का क्लास है तो उसको हम करेंगे रिमूव। तो यहाँ पे कर देता हूँ सक्सेस। ठीक है, और यही सेम चीज़ हम कहाँ पे करेंगे, हम करेंगे अपने सक्सेस क्लास में। सक्सेस में क्या करेंगे, जब भी सक्सेस होगा, ठीक है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट वगैरह होगा तो हम क्या करेंगे, सक्सेस वाला क्लास ऐड करेंगे और यहाँ पे एरर वाला क्लास रिमूव करेंगे। ऊपर हमने एरर में क्या किया था, एरर वाले फंक्शन में एरर वाला क्लास ऐड किया था, सक्सेस वाला रिमूव किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट कंट्रोल डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। यहाँ पे ऐड हम क्या करेंगे, सक्सेस वाला क्लास, तो यहाँ पे करूँगा सक्सेस। ठीक है, सक्सेस वाला ऐड हो जाएगा। अगर उसमें कोई एरर वाला क्लास ऐड है, ठीक है, अगर उसमें एरर वाला क्लास ऐड है तो उसको हम करेंगे रिमूव। तो यहाँ पे करेंगे इसको रिमूव। ओके, और कौन सा क्लास रिमूव कर रहे हैं हम, सक्सेस वाला नहीं बल्कि एरर वाला, तो यहाँ पे करेंगे एरर। परफेक्ट हो गया। अब इसको ट्राई करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में और इसको करता हूँ रिफ्रेश। और अभी कोई भी इसमें मैसेज हमने पास, यहाँ पे इनपुट फील्ड में हमने कुछ भी पास नहीं करा, ईमेल लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए हमारा बॉर्डर भी आ रहा है रेड कलर का, और यहाँ पे हमें मिल रहा है ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक। और अगर मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट पास करता हूँ, एग्जाम्पल, और लॉगिन पे क्लिक करा, देखिए हमारा ये सक्सेस जो है वो क्लास कॉल हो चुका है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। यही सेम चीज़ हमने पासवर्ड के लिए भी करना है, बट ईमेल को हमें और ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो चेक करना है, वो हम करेंगे जस्ट इन अ सेकेंड। बट उससे पहले मैं पासवर्ड के लिए भी यही चीज़ें करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया इफ़ एल्स कंडीशन।
अगर मैं और ज़्यादा भी चेक करना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स इफ का यूज़ करेंगे। तो अभी मैं पासवर्ड के लिए करूँगा, तो मैं नीचे यहाँ पे इफ़ लगा के यहाँ पे अभी मैं क्या चेक कर रहा हूँ, पासवर्ड का वैल्यू। तो यहाँ पे करूँगा पासवर्ड वैल्यू। अगर पासवर्ड वैल्यू इक्वल इक्वल होता है एम्प्टी स्ट्रिंग के, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, सेम मैसेज पास करवाएंगे। कौन सा, सेट एरर मैसेज। और इसमें हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे पहले उठाऊंगा पासवर्ड, ठीक है। एक पैरामीटर पासवर्ड जाएगा इसमें और दूसरा पैरामीटर इसमें मैसेज जाएगा। तो मैसेज में क्या पास करूँगा, पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, ठीक है। पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। और अगर उसमें कुछ टेक्स्ट होता है एल्स में मैं क्या करूँगा, सक्सेस पास करूँगा। तो यहाँ पे एल्स में सक्सेस फंक्शन हम कॉल करेंगे। यहाँ पे करता हूँ सेट सक्सेस मैसेज। सक्सेस में हम सिर्फ क्या करेंगे, एलिमेंट पास करेंगे। एलिमेंट क्या होगा, हमारा पासवर्ड, ठीक है। परफेक्ट हो गया। अब चलते पासवर्ड को भी चेक करते हैं दोनों को। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, लॉगिन पे क्लिक करा, देखिए हमारा दोनों वर्क करे। पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक। और अगर मैं कुछ वैल्यू यहाँ पे पास करता हूँ ईमेल के अंदर, एग्जाम्पल, तो लॉगिन पे क्लिक करा, ये सक्सेस हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि ये एम्प्टी है अभी भी। और यहाँ पे अगर मैंने कुछ पास करा, जो मैंने वैल्यू स्ट्रिंग पास करे, लॉगिन किया, सक्सेस हो गया। अब मैंने एक और चीज़ इसमें करना है, इसको मैंने थोड़ा सा और स्ट्रिक्टली जो है वो वैलिडेट करना है कि जब तक हम इसमें जो है वो 8 कैरेक्टर्स पास नहीं करेंगे तो ये हमें जो है वो एरर मैसेज शो करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एल्स के ऊपर इफ़ के नीचे हम क्या करेंगे, एक लगा देंगे एल्स इफ़। और एल्स इफ़ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन क्या पास करेंगे, अच्छा मैं कर्ली ब्रेसेस लगा लेता हूँ। और यहाँ पे भी एरर का मैसेज ही हमें पास करना है, बट यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ अगर जो है वो पासवर्ड वैल्यू, अगर हमारा पासवर्ड वैल्यू का जो लेंथ है, ठीक है, किसी भी वैल्यू का लेंथ मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ यूज़ करते हैं, डॉट लेंथ। लेंथ अगर लेस देन हो 8 से, ठीक है, आप अपने हिसाब से नंबर ले सकते हैं। अगर लेस देन होगा 8 से तो हम एरर मैसेज पास करवाएंगे। क्या एरर मैसेज पास करेंगे, तो यहाँ पे मैं करूँगा सेट एरर वाला फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर पैरामीटर क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट आएगा, एलिमेंट क्या होगा, पासवर्ड। और दूसरा हम इसमें मैसेज पास करेंगे। तो यहाँ पे हम मैसेज पास करवा देते हैं कि पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, ठीक है। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। अब चलते हैं ब्राउज़र में और उसको चेक करते हैं कि सही से वर्क कर रहा है या नहीं। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। चलते हैं ब्राउज़र में और इसको किया रिफ्रेश, दोनों एम्प्टी है। लॉगिन किया, एरर मैसेज शो हो रहा है। ईमेल में हमने जो है वो कुछ टेक्स्ट पास कर देते हैं। लॉगिन किया, इसका एरर जो है वो जा चुका है। पासवर्ड के अंदर मैं 1 2 3 करके मैंने पास किया, लॉगिन किया, तो देखिए अभी यहाँ पे एरर मिल रहा है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। क्योंकि मैंने 3 कैरेक्टर्स पास किए, 4 5 मैंने 2 और पास किए, लॉगिन किया, अभी भी हमें एरर मिल रहा है क्योंकि 8 कैरेक्टर्स पास करने, तो 2 और पास कर देते, लॉगिन किया, अभी भी एरर मिल रहा है क्योंकि 7 है। एक और पास कर देते, लॉगिन किया, अब देखिए हमारा जो है वो क्या हो गया, सक्सेस हो गया। अब हमें एरर नहीं मिल रहा, पासवर्ड परफेक्टली जो है वो वर्क कर रहा है। अब हमें ईमेल को और वैलिडेट करना है अच्छे से। तो ये हो गया हमारा पासवर्ड के लिए, बस इतना ही, ठीक है। पासवर्ड हमारा बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब ईमेल के लिए थोड़ा सा और इसको वैलिडेट करेंगे, तो यहाँ पे एफ के नीचे मैं क्या करूँगा, एल्स इफ, ठीक है। और इसको स्ट्रिक्टली चेक करवाएंगे। तो एल्स इफ में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एरर मैसेज ही शो करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या शो करवाऊंगा, सेट एरर मैसेज। ये फंक्शन क्या, 2 पैरामीटर्स लेगा, एक हमारा एलिमेंट जो कि ईमेल है, कॉमा से सेपरेट किया, और दूसरा जो पैरामीटर है वो लेगा मैसेज। यहाँ पे हम मैसेज क्या पास करवाएंगे कि ईमेल इज़ नॉट वैलिड, ईमेल हमारा वैलिड नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम करेंगे कि अगर हमारा, पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे ऊपर, तो ऊपर में जाके इस फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर जहाँ पे मैंने सक्सेस का फंक्शन बनाया है, इससे नीचे मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम फंक्शन बना देते हैं, किसके नाम से बनाए, ईमेल वैलिड के नाम से बना देते हैं। ईमेल वैलिड के नाम से फंक्शन क्रिएट किया। अब इसमें हम स्ट्रिंग इसको चेक करेंगे ईमेल को, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन regex का। तो ये हमारा फंक्शन आ चुका है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊँगा कॉन्स्ट, और इसका नाम मैं रखूँगा regex। ठीक है, अब regex आपको बने बनाए मिल जाते हैं। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मेरे पास है, ये देखिए, ये regex जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कॉपी, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, या मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं, या आपको ब्राउज़र में भी कहीं पे मिल जाएगा। तो मैंने regex कॉपी करा है। अब मैंने सबसे पहले वेरिएबल बनाया regex के नाम से, इसके अंदर हम ये पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे ईमेल को जो है वो अच्छे से चेक करेगा। देखिए एट डॉट भी है इसमें, तो ये अच्छे से जो है वो चेक करेगा ईमेल को। अब हमने क्या करेंगे, इसके नीचे इसको टेस्ट करेंगे। पहले मैं यहाँ पे करूँगा रिटर्न regex, और regex को हम क्या करेंगे, डॉट टेस्ट। ठीक है, regex डॉट टेस्ट का जो मेथड है वो इसको जो है वो टेस्ट करेगा, और इसके हम अंदर पास करेंगे ईमेल। ठीक है, ये फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया ईमेल वैलिड का। अब हम इसको यूज़ करेंगे। मैं नीचे जाके यहाँ पे ये जो एल्स इफ है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर हमारा, ठीक है, ये कब शो होगा एरर, कि अगर हमारा ईमेल जो है वो मैच नहीं करेगा, इस ईमेल वैलिड के फंक्शन के साथ मैच नहीं करेगा, तो तब इस एरर मैसेज को हम शो करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या करूँगा, ईमेल जो वैलिड है, ठीक है, वो अगर हमारा मैच नहीं करता, तो यहाँ पे करेंगे नॉट ईमेल वैलिड, और यहाँ पे मैं पास करूँगा इसके अंदर, ये जो हमारा फंक्शन, इसके अंदर मैं पैरामीटर पास करूँगा ईमेल का। ठीक है, अगर मैच नहीं होता तो हमारा ये एरर शो हो जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है, तो चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, और अब दोनों जो है वो हमारे फील्ड खाली है। यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखिए हमें एरर मैसेज शो हो रहा है। अब जो है वो हम सबसे पहले यहाँ पे मैं ईमेल डाल देता हूँ फन कोडिंग, और पासवर्ड में यहाँ पे डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देते हैं, 1 2 3 4 5। लॉगिन किया तो देखिए ईमेल इज़ नॉट वैलिड, ईमेल हमारा सही नहीं है, पासवर्ड हमारा 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो 5 मैंने किया हुआ है, 6 7 कर लेते हैं, और यहाँ पे फन कोडिंग 8 करूँगा, 8 जीमेल। अच्छा, .com अभी नहीं कर रहा है, अभी चेक करेंगे। दोबारा लॉगिन करता हूँ, देखिए अभी भी एरर मिल रहा है। यहाँ पे एक और मैं 2 कैरेक्टर्स डाल देता हूँ, लॉगिन किया, ये देखिए पासवर्ड हमारा सक्सेस हो गया है। और ये जो हमारा एरर है, ये अभी भी हमें ईमेल में एरर दे रहा है। तो funcoding@gmail.com करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो अभी भी देखिए हमें ईमेल तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, अभी भी हमें एरर मैसेज शो कर रहा है। तो कोई हमने मिस्टेक करा होगा। चलते हैं हम main.js में, और यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ईमेल वैलिड वाला जो फंक्शन है ना, उसके अंदर हमने पैरामीटर पास करा हुआ है, बट ऊपर हमने कोई पैरामीटर ही नहीं दिया हुआ। यहाँ पे देखिए ये हमारा ईमेल वैलिड वाला जो फंक्शन है, यहाँ तो पैरामीटर कोई हमने पास ही नहीं करा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईमेल का पैरामीटर पास करेंगे। अच्छा, अब यहाँ हमने ईमेल का पैरामीटर पास करा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा जो फंक्शन है वो नॉट इक्वल होता है किस चीज़ के, ईमेल के नहीं, बल्कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईमेल वैल्यू चेक करवाएंगे, क्योंकि यहाँ भी हम फर्स्ट कंडीशन में भी क्या कर रहे हैं, ईमेल वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो ईमेल वैल्यू ही चेक करेंगे, यहाँ पे करूँगा वैल्यू। ठीक है, अगर हमारा ईमेल वैल्यू
इस ईमेल वैलिड फंक्शन को इक्वल नहीं होता, ठीक है, मैच नहीं करता, तो ये हमें ईमेल इज़ नॉट वैलिड का एरर शो करेगा। अब इसको चेक करते चलते ब्राउज़र में और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। लॉगिन करता हूँ, दोनों में एरर शो हो रहा है। पासवर्ड हम डाल देते हैं 8 कैरेक्टर से ऊपर। लॉगिन करते हैं, पासवर्ड मैच, ठीक है, एरर नहीं शो कर रहा, परफेक्ट हो गया। अब ईमेल में अगर मैं डालता हूँ एग्जाम्पल लॉगिन, ईमेल इज़ नॉट वैलिड। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ एट लॉगिन करेंगे, अभी भी हमें एरर मैसेज शो कर रहा है। यहाँ पे डाल देता हूँ जीमेल, लॉगिन करते हैं, अभी भी एरर मैसेज शो कर रहा है। डॉट लॉगिन, अभी भी एरर मैसेज है, परफेक्ट। .com लॉगिन, अब देखिए हमें ये बिल्कुल परफेक्टली अब हमें सक्सेस शो कर रहा है। अगर बीच से मैं दोबारा यहाँ पे 8 की जगह @ की जगह मैं यहाँ पे हैशटैग डाल देता हूँ और लॉगिन करेंगे, दोबारा देखिए ईमेल इज़ नॉट वैलिड, परफेक्ट। अब अगर हम कुछ और चेंज करें, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 8 और .com मैं यहाँ पे डॉट नहीं लगाता, डायरेक्ट कर देता हूँ कॉम। लॉगिन करते हैं, अभी भी हमें ये एरर मैसेज शो कर रहा है। देखिए फुल ये हमारा वैलिड हो गया है। लॉगिन करते देखिए सक्सेस हो गया। तो इस तरह से हमने ये दोनों जो हमारे फील्ड है, हमारा पूरा लॉगिन फॉर्म है, इसको हमने वैलिडेट कर दिया है, ठीक है। आप देखें परफेक्टली हमारा दोनों जो है वो फील्ड वर्क कर रहे हैं। अब मैं काम करूँगा, अगर जब मेरा एरर शो होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डालना है। तो चलते हैं स्टाइल शीट में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया, बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप कोई भी फॉर्म लेके, कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म हो गया, किसी भी आप फॉर्म को वैलिडेट अब इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैंने स्पेस डालना है, तो मैं फॉर्म जो कंटेनर इनपुट कंटेनर है मेरा, यहाँ पे मैं मार्जिन डाल देता हूँ, मार्जिन बॉटम 0.3 रैम, क्योंकि सारा बहुत कुछ चिपका हुआ है। अब थोड़ा सा हमें स्पेस मिल रहा है, अगर मैं जब ये एरर शो करेगा तो इतना कुछ नहीं, इतना ज़्यादा नहीं चिपका हुआ। टोटली परफेक्ट वर्क कर रहे हैं अब। सो इस तरह से हमने जो है वो एक फॉर्म क्रिएट किया, बिल्कुल ब्यूटीफुल और क्यूट सा हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया और उसको हमने वैलिडेट भी किया यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। If you like the video, please go and subscribe. Give a big thumbs up. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.